ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, इस वीडियो के अंदर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ कि 9 मई ਨੂੰ 12th क्लास ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾय ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਦਾ ਇਹ पेपर है, बोर्ड सैंपल पेपर है। आप देखते हैं कमिस्ट्री के पेपर के किहड़े-किहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, वीडियो को स्किप ना करियो। हर एक जिहड़ा कि तुहाडा इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क्स का जिहड़ा कि पेपर होगा तुहाडा, तो तुहानूं 1.5 घंटा मिलूगा करने के लिए। +2 क्लास 12th क्लास का कमिस्ट्री का पेपर चलो देख दो। सब तो पहले तुहानूं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट ए दे विच हाउ मैनी नंबर्स एटम्स पर यूनिट सैल आर प्रेजेंट इन BCC स्ट्रक्चर। तो ये थोड़े क्वेश्चन ने। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लो। इस चैनल के उत्ते हर एक +2 क्लास के जोड़े कि रिवीजन करवाई जाती नहीं, जोड़े सैंपल पेपर बोर्ड वालों किए ने कराए जा रहे हैं। 10th और 12th क्लास की बोर्ड दी क्लासिस लग रही ने। टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उत्थे भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप स्टार्ट करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच आउट ऑफ 2 इज़ मोर बेसिक अमोनीया एंड एनिलाइन। तो यदा की आऊगा, कहते केड़ी मोर बेसिक दैन ना, तो अमोनीया इज़ मोर बेसिक दैन एनिलाइन। तो नैक्सट क्वेश्चन थर्ड है, राइट द कैमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी नूं की कहा जाता है? कैल्सीफ्यूरोल। तो नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन जिहड़ा कि हैगा तुहाडा, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोपोलीमर। तो इसका है स्टार्च, जैसे कि आप ग्लूकोज कह सकते हैं स्टार्च नूं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप फिफ्थ, विच टाइप ऑफ ड्रग इज़ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किहड़े तरह का एक ड्रग है? तो यह किहड़ा कि इट इज़ एन एंटी एलर्जिक ड्रग। तो इनू आप ए टाइप भी कह देंगे ये ड्रग की। तो नैक्सट पार्ट बी 2 मार्क्स क्वेश्चन कमिस्ट्री का पेपर है। तुसी हुण असी पार्ट ए कर लिया, जिहदे विच 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीगे सारे। हुण 2 मार्क्स के आएंगे सारे क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आएंगे। वीडियो नूं स्किप ना करियो, पूरी वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਟ੍ਰਿਕਲੋਰੋ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ हैज़ मोर एसिडिक करैक्टर दैन मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड। तो कहते रीजन दो जो ट्रिकलोरो एसिडिक आ कि मोर एसिडिक करैक्टर वो काते आ कि दैन मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड तो यदा है जो ट्रिचोक्लोरिक एसिटिक एसिड है ना, हैज़ मोर एसिडिक करैक्टर है। तुम देख सकते हो लिखा हुआ दैन दी मोनोक्लोरिक एसिड। हुण जिन्हां दी तां कमिस्ट्री रखी हुई उन्होंने तो समझ आ रहा होगा कि लिखा हुआ है। तो बिकॉज ये स्ट्रोंगर एसिड हुंदा है। तो तुसीं अपना देखो कि ये तुहानूं क्वेश्चन आते हैं। हुण ये समझण दा टाइम नहीं, याद करन दा, ये देखण दा टाइम है कि किवें किवें लिखिआ है, की आ सकता है, किहड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने। इट कंजुएट बेस ऑफ ट्रिनोक्लोरिक एसिटिक एसिड इज़ लैस बेसिक ड्यू टू -1 इफेक्ट, वाइल कंजुएट बेस मोनोक्लोरिक एसिड इज़ मोर बेसिक ड्यू टू +1 इफेक्ट। तो देखो CL3COOH तो ट्रिक्लोरिक एसिटिक एसिड की रिएक्शन है। इधर CL फिर H2 फिर COOH, तो यह मोनोक्लोरिक एसिड की है। तो आप कह सकते जो ट्रिचोक्लोरिक एसिड है एसिड मोर एसिडिक करैक्टर है वो। नैक्सट क्वेश्चन है, सॉलिड AB हैज़ NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ केशन A+ इज़ 170 pm एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ NaB-। तो तुम देख सकते हो 4 NaCl टाइप स्ट्रक्चर 1A+ अपॉन LB तो = 0.04 ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਫॉर मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ B ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੇ 170, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ IB- ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ = ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1IB- ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ 170 अपॉन ਜਿਹੜਾ 0.41 ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 410.6 PM। तो ये इसका आंसर है। ये भी थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। हुण तुसीं देखो कि थोड़ा ये वाली जिहड़े कि न्यूमैरिकल सीगा आंदा सी कमिस्ट्री का जिहड़ी रिएक्शन सॉल्व करनी सी। नैक्सट देखो, डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स। जिहड़ी दी ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स टू कैटन्स इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। When a secondary alcohol oxidized, it converted into ketone. The hydrogen from the hydroxyl group is lost along with hydrogen bonded of carbon
अटैच टू ऑक्सीजन। तो यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीगा, इन्ना लॉन्ग ने लिख के आना, ठीक ठीक लिख के आना है। नैक्सट है पिनोल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन टोलियन वाई। ਜਿਹੜਾ पिनोल है हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ਹੁੰਦਾ दैन टोलियन ड्यू टू प्रैजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोइम, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਟਰਮੋਲਿकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फिनोइम मॉलिक्यूल एंड देयर बाय इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो नैक्सट है वट इज़ विलियम्स सिंथेसिस गिव एन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है दी रिएक्शन ऑफ एल्की हैलिड्स विद सोडियम एल्कोइड्स टू फ्रॉम एदर। एग्जाम्पल हैगी दी C2H5Br तो ब्रोमीन एंड ब्रोमो इनू एथेन कह देंगे प्लस सोडियम एथोक्साइड दी लिख दी है C2H5ONA। तो की रिएक्ट करते हैं दैथल एथर बनाते हैं C2H5OC2H3 प्लस NaBr। तो ये इन्हों की सी गिव एग्जाम्पल देनी सी विलियमसन की। तो नैक्सट है डिस्कस ब्रीफली हेल-वोल्हर्ड जेल्स्की रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इनवॉल्व अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बन ऑक्सैलिक एसिड कार्बन बॉक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुसी ये रिएक्शन देख सकते हो, नो फर्दर रिएक्शन होंगी इत्थे, बस इत्थे तक बना के आना। इसका स्क्रीनशॉट लै लो, ये क्वेश्चन नू रीड कर लो। कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपीन, प्रोपेन 1 नू प्रोपेन्स कन्वर्ट करना है तुसी, तो तुसी रिएक्शन नू कन्वर्ट करिया हो प्लस इत्थे प्लस पा के उन्होंने लिखा होया अगे ये रिएक्ट नू कन्वर्ट इस करता है। तो नैक्सट देख लो लिस्ट एनी 2 बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेटिक्स दे लिखने हैं। सैल वॉल ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सैकेंड है सम कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद मैनी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर गिलोपिड्स एंड गिलोप्रोटीन्स रिस्पैक्टिवली। एंड क्वेश्चन 13 है वट आर ट्रिकुलिज्म्स गिव एग्जाम्पल। तो ट्रैंकुलिजर की होंगे ने, तो एग्जाम्पल देनी है दीज आर दोज कैमिकल विच आर यूज टू ट्रीट स्ट्रैस एंजाइटी डिप्रैशन इंसोमिया एंड दीज आर डिप्रैस CN ब्रेन्स, जोड़ा CN ब्रेन डिप्रैस हो जाता एंड इनक्लूड स्लीप एंड हैल्प टू ट्रीट डिप्रैशन। एग्जाम्पल एल्ब्रोजिम एंड डिजिपम। तो यह होंगे है जोड़ा सानू हो जाते स्ट्रैस वगैरह टेंशन वगैरह। तो 2 मार्क्स के सीगे ये 2, तो उन्होंने 1 और 1 प्लस मतलब एक एक्सप्लेन करन दा और एक एक्सप्लेन करन दा है। तो पार्ट C 3 मार्क्स के क्वेश्चन एन एलीमेंट हैविंग डेंसिटी 11.2 G C-3 फ्रॉम एफिलैटिक विद एज लेंथ ऑफ एज लेंथ इन्नी है। तो कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ एन एलीमेंट डेंसिटी एनी दी हुई है, एज लेंथ दी हुई है, तो नंबर भी दिता हुआ एटॉमिक मास। तो 4 FCC लैटिक Z=4 दिता हुआ। फॉर्मूला यह लिख के आना, फॉर्मूले जो वैल्यू दी हुई है D N A Z सारे फिल कर देने। कटिंग करन तो बाद थोड़ा आंसर ए वाला आ जाऊगा, तो तुम ये आंसर लिख के आना है। क्वेश्चन नू पूरी तरह याद कर लो, रीड कर लो, तो न्यूमेरिकल नू सॉल्व करके देख लो, जोड़े क्वेश्चन रीड वाले ने रीड कर लो। नैक्सट डिस्क्राइब द हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्कस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टैरशरी एमीन्स। दिस लिस्ट डिस्कस्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इन रिजेंट यूज्ड हिंसबर्ग रिजेंट C6H5SO2Cl एंड KOH। प्राइमरी एमीनिया सेकेंडरी एमीनिया तो टैरेटरी एमीनिया सारे दिते हुए हैं। तुसी तिन्ने वाले देख लो कि थानू ये तिन्ने वाले आंदे ने, तो तुसी तिन्ना दी रीडिंग चंगी तरह कर लियो। तिन्ने रिएक्शनां दे जेहड़े भी है बहुत इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट है राइट डाउन कार्बोलाइम रिएक्शन, डाइजोटेशन रिएक्शन दसनी है, तो मैडिस रिडक्शन दसनी है। और रिएक्शन ने रिडक्शन है, ठीक है। फिर कार्बोलैमिन रिएक्शन का दस देना तुसी की रिएक्शन है। फिर डायोस्टीशन रिएक्शन का दस देना, ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है। तो मैंडियस रिडक्शन के दस देना तुसी ये लिखा हुआ है।
फिर अगला क्वेश्चन आ जाता 16 राइट डाउन दी फिलोमराइजेशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग पॉलीमर टैलफोन नाइलॉन ते ब्यूनल्स। तो टैलफोन का दसिया होया उन्होंने, नाइलॉन का भी दसिया होया, तो तुसीं इसका स्क्रीनशॉट लै लो, ये रीड कर लियो। नैक्सट ब्यूना का दसिया होया, इसकी रिएक्शन की रीडिंग कर लो। राइट डाउन दी फॉलोइंग रिएक्शन फिंकलेस्टन रिएक्शन, वर्स्ट फिटिंग रिएक्शन ते सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन हैगियां ने, ये भी सारिया रिएक्शन तुसीं देख लियो। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। नैक्सट है दी पैरासियोमर ऑफ डिचक्लोरोबेंज हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन ऑर्थो एंड मैटा आइसोमर्स वाई। कहते जो पैरा आइसोमर होंदा है हैव हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मैटा आइसोमर ड्यू टू सिमिट्री, क्योंकि जी सिमिट्री है इन्हां दे विच ज़्यादा होंदी होनी। पैरा डिस्क बेंच जोड़ा है फिट्स क्लोजली टू क्रिस्टल लैथिक, मतलब कट्ठे ज़्यादा होंदे ने। एज रिजल्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंदा है अट्रैक्शनस आर स्ट्रोंगर होंदा इन्हां दे विच, ते जेह्ड़े ग्रेटर एनर्जीज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन्हां नूं तोड़न दे लई। तो ये सीगा और पा के दिता होया वाई आर्कल हैंडल्स आर लैस रिएक्टिव दैन एल्कीहल्दीज। ठीक है, तो रिएक्शन हैगी एल्कीहल्दीज। तो तुसीं देख लो गिव टू डिफरेंस बिटवीन SN1 ते SN2 रिएक्शनां दे विच दित्ते ने। इट इनवॉल्व 2 स्टैप होंदे ने। SNI च रेट रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ सबट्रेंट एंड इट इज़ अ सिंगल स्टैप प्रोसैस होंदा है। SN2 दी रेट रिएक्शन डिपेंड ऑन दी कंसनट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिल्स। तो ये थोड़ा पेपर सीगा सारा। इसकी PDF चाहिए टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लियो, तो चैनल में सबसक्राइब कर लियो प्लीज़, जेड़ा कि एंड तक वीडियो देख के गए ने प्लीज़। तो मैनू कमेंट करके दस्यो, तो एंड तक वीडियो देखिए। जेकर कोई गलती नाल कोई स्पैलिंग मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ वो मैनू माफ़ करियो, क्योंकि मैनू फिर कमेंट करके दसते हैं कि थोनू इदा नहीं बोलना, इदा नहीं आना सीगा। तो वो जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होंदी है तो पता नहीं लगता, मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। तो तुसी बुक तुहाडे अगे पई है PDF, तुसी देख लो, थानू जेकर सही बोलना आंदा तो तुसी उसनू देख के सही बोल सकते हो। बाकी थैंक यू।